नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा जीके से रिलेटेड हम हरियाणा के जिलेवार परिचय कर रहे हैं, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं करनाल जिला। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है जिला। जिला कब बना करनाल? तो ये बना 1 नवंबर 1966 को दोस्तों। जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। ठीक है, उन 7 जिलों में अम्बाला भी करनाल भी शामिल था। अब बात करें कि भाई इनका क्षेत्रफल। करनाल का जो क्षेत्रफल है वो गठन के समय था 7,964 वर्ग किलोमीटर, और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है 2,520 वर्ग किलोमीटर। कम क्यों हो गया? क्योंकि इस जिले से काटकर और भी अन्य जिलों का निर्माण कर दिया गया है दोस्तों। उसके बाद है भी करनाल की जनसंख्या। जो जनसंख्या है ये है हमारी, जो जनगणना 2011 हुई थी उसके अनुसार, तो 15 लाख से अधिक। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि भाई किसने बसाया करनाल को? तो करनाल को बसाया गया राजा कर्ण के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राजा कर्ण के द्वारा बसाया गया। उसके बाद प्रश्न आ जाए कि भाई नामकरण, करनाल जिले का जो नामकरण है वो किसके कारण हुआ? तो वो कर्ण के कारण ही हुआ। किसके कारण हुआ दोस्तों? कर्ण के कारण। उसके बाद आ जाता है कि भाई करनाल का पुराना नाम। तो पुराना नाम आ जाए तो कर्णलय या फिर कर्णताल। उसके बाद क्वेश्चन बन जाता है कि भाई करनाल जिले के जो उपनाम है वो क्या है? तो उपनाम का अगर बात आ जाए तो उपनाम एक तो हो जाएगा धान का कटोरा। ठीक है, धान या चावल का कटोरा। उसके बाद एक एग्रो हब ऑफ हरियाणा। उसके बाद प्राचीर शहर, और एक क्या है? हरियाणा का पेरिस, पेरिस ऑफ हरियाणा। उसके बाद करनाल के जो पूर्व में है वो उत्तर प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है? करनाल के पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य है दोस्तों। उसके बाद करनाल है वो सुनियोजित तरीके से बसाया हुआ शहर है। करनाल है सुनियोजित तरीके से बसाया हुआ पहला जिला है। ठीक है, जो अंग्रेजों ने हरियाणा पर जो अधिकार किया था वो कब किया था? 1803 में किया था। और करनाल पर अधिकार कब हुआ था? करनाल पर अधिकार किया गया था 1805 में। कब किया था? 1805 में। ठीक है, और 1806 में सुनियोजित तरीके से अंग्रेजों ने इसको बसाना शुरू किया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद विधानसभा क्षेत्र। जो विधानसभा क्षेत्र हैं करनाल में वो कितने हैं? तो विधानसभा क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो विधानसभा क्षेत्र 5 हैं करनाल में। कितने हैं? 5। सबसे पहले हम बात करते हैं करनाल विधानसभा क्षेत्र, उसके बाद असंध, उसके बाद इंद्री, उसके बाद गरुंडा और नीलोखेड़ी। ठीक है, ये 5 विधानसभा के क्षेत्र हैं करनाल से। और आरक्षित सीट कौन सी है? आरक्षित सीट है नीलोखेड़ी। ठीक है, असंध का पुराना नाम पूछ लिया जाता तो क्या होगा? असंधवित। ठीक है, जो कि पाणी की जो पुस्तक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, उसमें इसका वर्णन है दोस्तों। राजा परीक्षित की दूसरी राजधानी भी कौन सी हुआ करती थी? तो असंधिवत। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भी तहसील। तहसील कौन कौन सी हैं? तो तहसील 5 हैं, और वही 5 तहसील हैं जो 5 विधानसभा के क्षेत्र हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है भाई उप तहसील। उप तहसील एक तो है निगडू, और एक निसिंग, और एक बल्ला। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि भाई निसिंग है वो किस जिले की तहसील, उप तहसील है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम करनाल जिले में मंदिरों की। ठीक है, मंदिरों का अगर बात करते हैं तो मंदिर में सबसे पहले बात आती है कि भाई करनाल में कौन सा मंदिर है? तो एक मंदिर का बात करते हैं हम, सीतामाई मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों? सीतामाई मंदिर। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये सीतामाई गांव में ही है। ठीक है, सीतामाई गांव में है। यहाँ पर पहले बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था दोस्तों, और मान्यता है कि यहाँ पर सीता माता समाई थी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि माता बाला सुंदरी मंदिर। तो ये कहाँ पर है? ये करनाल के बड़ा गांव में है। कहाँ पर है? बड़ा गांव में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों करनाल के प्रमुख उद्योग। तो प्रमुख उद्योगों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो उद्योग आता है चिकित्सा उपकरण उद्योग। उसके बाद वनस्पति तेल उद्योग। उसके बाद कृषि उपकरण उद्योग, लिबर्टी जूता उद्योग। लिबर्टी जूता उद्योग है, इसके जूते हैं वो विदेशों में भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है कि भाई चावल उद्योग। चावल उद्योग है वो कहाँ पर है? चावल उद्योग है वो करनाल में है दोस्तों। उसके बाद है भाई तरावड़ी। ठीक है, तरावड़ी है
सबसे अच्छे गुणवत्ता वाला बासमती चावल है वो कहाँ पर मिलता है, वो तरावड़ी में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेले की। ठीक है, करनाल में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो मेलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवी का मेला। ये पटहेड़ा गांव में लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों, पटहेड़ा गांव में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे भी गोगा पीर का मेला, तो गोगा पीर का मेला कहाँ पर लगता है, करनाल के खेड़ा गांव में। उसके बाद बात करते हैं हम पांडु मेला। पांडु मेला कहाँ पर लगता है, पपहाणा में लगता है। और पपहाणा कहाँ पर है, असंध में है। और ये प्रति माह आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि करनाल के पपहाणा में प्रति माह निम्न में से कौन सा मेला आयोजन होता है, तो कौन सा होता है, पांडु मेला। उसके बाद है भाई पराशर का मेला। पराशर का मेला कहाँ पर लगता है, तरावड़ी में लगता है। उसके बाद आ जाता है कि बाबा सिमरन दास जी की कच्ची समाधि, तो ये कहाँ पर है, इंद्री में। कहाँ पर है दोस्तों, इंद्री में। उसके बाद बात कर लेते हैं हम छड़ियों का मेला। जो छड़ियों का मेला है वो कहाँ पर लगता है, ये लगता है अम्मीपुर गांव में। कहाँ पर है, अमूपुर गांव में। और जो मेले सबसे अधिक मेलों का गांव का क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा है, सालवन। कौन सा है दोस्तों, सालवन। उसके बाद शिक्षण संस्थानों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है दोस्तों, कुटेल में। कहाँ पर, कुटेल में। उसके बाद बात आती है कि महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है, तो ये अजनस्थली में है। कहाँ पर दोस्तों, अजनस्थली। और ये इसका निर्माण हुआ 2016 में दोस्तों। कब हुआ, 2016 में। उसके बाद हम बात करते हैं भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, ये कहाँ पर है, ये भी करनाल में है। उसके बाद अभी हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, ये कहाँ पर है दोस्तों, कुंजपुरा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में दोस्तों। कब हुई थी, 1961 में। उसके बाद है भाई JNU नहीं है, ये JNV है। ठीक है, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, ये कहाँ पर है, ये सागा गांव में है। कहाँ पर है, सागा गांव में। उसके बाद है भाई उद्यान प्रशिक्षण केंद्र। तो उद्यान प्रशिक्षण केंद्र है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये उचानी गांव में है। कहाँ पर है, उचानी गांव में। उसके बाद है भाई गन्ना प्रजनन केंद्र। गन्ना जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है, करनाल में है। लेकिन सबसे अधिक जो गन्ना होता है वो हरियाणा के यमुनानगर में होता है दोस्तों। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, ये है करनाल में। और 1932 में स्थापित किया गया था दोस्तों, अंग्रेजों के ही टाइम में। उसके बाद आ जाता है कि माता प्रकाश कौर मुख्य बधिर आवासीय विद्यालय, तो ये भी कहाँ पर है दोस्तों, करनाल में है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाए कि भाई एनसीसी अकादमी कहाँ पर है, तो एनसीसी अकादमी कहाँ पर है, अराईपुरा गांव में है। और अराईपुरा गांव कहाँ पर है, गरोंडा में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि भाई सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, ये कहाँ पर है, तो ये है भाई गरोंडा में। और किस देश की सहायता से, ये है भाई इजराइल के सहयोग से। किसके सहयोग से, इजराइल के सहयोग से दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे भाई CSSRT मतलब केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र। ठीक है, केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र, ये कहाँ पर है, करनाल में है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना है ये 1969 में, केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र। उसके बाद है भाई DWR मतलब गेहूं अनुसंधान संस्थान। गेहूं अनुसंधान संस्थान है, ये भी हमारे करनाल में है। और 1978 में स्थापित किया गया दोस्तों। उसके बाद अभी पोल्ट्री प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, जो पोल्ट्री प्रशिक्षण संस्थान है ये भी करनाल में है। ठीक है, और 21 दिनों की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, 21 दिनों की मुर्गी फार्म के लिए ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों। कहाँ पर है, ये करनाल में। उसके बाद आ जाता है कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक ब्यूरो। ठीक है, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो, ये कहाँ पर है, ये करनाल में है। और 1985 में स्थापित किया गया था दोस्तों। उसके बाद आ जाता है कि हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, तो ये कहाँ पर है, नीलोखेड़ी। और 1990 में स्थापित किया गया दोस्तों। उसके बाद NDRI, ठीक है, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भाई सबसे पहले जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी बेंगलोर में। बेंगलोर में 1923 में, अंग्रेजों के टाइम में। उस समय इसका नाम क्या था, उस समय इसका नाम था इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसर्च। ठीक है, नाम ज़्यादा लंबा हो गया था तो 1936 में इसका क्या नाम कर दिया था, 1936 में इसका नाम कर दिया था इंपीरियल डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है,
और स्वतंत्रता के बाद भाई अपना अधिकार हो गया था तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और 1955 में यह क्या कर दिया था, बेंगलोर से उठाकर करनाल में स्थापित कर दिया गया था। उसके बाद आ जाता है कि भाई इन्होंने 1990 में प्रथम आईवीएफ भैंस तैयार कर दी थी और इस भैंस का क्या नाम था, प्राथम। क्या नाम था दोस्तों, प्राथम। प्राथम इसका भैंस का नाम था। उसके बाद है भाई भैंस का प्रथम क्लोन भी यहीं पर तैयार हुआ था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि भाई 1989 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। कब, 1989 में इसको क्या दर्जा दे दिया था, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था दोस्तों। उसके बाद आ जाता है कि फोरेंसिक साइंस लैब। फोरेंसिक साइंस लैब है ये 1973 में कहाँ पर थी, रोहतक में थी, ठीक है। लेकिन 1976 में रोहतक से इसको मधुबन स्थानांतरित कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं करनाल के पर्यटन स्थल। करनाल के जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं परासर तालाब। तो परासर तालाब है ये कहाँ पर है, बेलोलपुर में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर दुर्योधन छिप गया था। जल समाधि लेने की एक तकनीक थी दुर्योधन के पास, तो उन्होंने क्या किया, इस परासर तालाब में अपने को जल समाधि ले ली थी, ठीक है। उसके बाद इसको मतलब पकड़ा किसने, भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ा भाई, ठीक है। उसके बाद है भाई छावनी चर्च टावर, ये कहाँ पर है, करनाल में है। सेंट जेम्स चर्च है, ये भी करनाल में है। 5 पीरों की मजार है, ये मधुबन में है, ठीक है। कहाँ पर है, मधुबन में। शाह आलम नूर मोहम्मद की दरगाह, ये कहाँ पर है, नेवल गांव में है। मीरा साहिब का मकबरा भी करनाल में है दोस्तों। बादशाही पुल कहाँ पर है, करनाल में। बादशाही पुल कहाँ पर है, करनाल में। विक्टोरिया हॉल ये कहाँ पर है भाई, ये भी करनाल में है और 1906 में स्थापित किया गया था। लेकिन यहाँ पर एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में इसका नाम क्या रख दिया गया था, गांधी मेमोरियल हॉल। क्या नाम रख दिया था, गांधी मेमोरियल हॉल। उसके बाद है भाई बू अली शाह कलंदर, ठीक है। बू अली शाह कलंदर की दरगाह, ये कहाँ पर है, गरुंडा में। कुषाण स्तूप कहाँ पर है दोस्तों, कुषाण स्तूप का जिक्र आ जाए तो असंध में। अटल पार्क भी कहाँ पर है दोस्तों, करनाल में। चक्रवर्ती झील, ठीक है, चक्रवर्ती झील कहाँ पर है, ये भी करनाल में है। कर्ण झील, ठीक है, कर्ण झील ओसियस पर्यटन, तो ये कहाँ पर है, करनाल में है और 1972 में स्थापित, ठीक है। कोहांड कोस मीनार, ये भी करनाल में है दोस्तों। मामा भांजा की सराय है, ये कहाँ पर है, गरोंडा में। कहाँ पर है, गरोंडा में है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है कि भाई जरासंध का किला। तो जरासंध का अगर किले की बात करें तो ये कहाँ पर है दोस्तों, जरासंध का जो किला है ये भी असंध में है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है कि भाई राजा गजपत सिंह का किला, तो ये कहाँ पर है, करनाल में है और इसको करनाल का किला भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्यक्तित्व की, करनाल के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व में एक महत्वपूर्ण नाम आता है, उनका नाम है कल्पना चावला। क्या नाम है, कल्पना चावला। कल्पना चावला का अगर जन्म की बात करें तो इसकी हमने 2 तिथि देखने को मिलती हैं। एक तो मिलती है 1 जुलाई 1961 और एक होती है 17 मार्च 1962। अगर दोनों एग्जाम में आ जाती है तो कौन सा सही रहेगा, 1 जुलाई 1961। और इसके बचपन का जो नाम था वो क्या नाम था, मोन्टो। क्या नाम था दोस्तों, मोन्टो इसके बचपन का नाम था। उसके बाद है भाई इसका नासा में जो चयन हुआ वो कब हुआ, 1994 में। कब हुआ दोस्तों, 1994 में इसका नासा में चयन हुआ। प्रथम बार जब चयन हुआ तो 1997 में। कब, 1997 में। और दूसरी बार 1 फरवरी 2003, ठीक है, 2003। 1 2 3 ऐसे याद कर लेंगे हम। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान में, और ये गई थी वापस नहीं आई क्योंकि कोलंबिया यान में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला भी है ये, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, कल्पना चावला। इसकी अगर हम शिक्षा की बात करें तो टैगोर बाल निकेतन करनाल में जो स्कूल है वहाँ से इसकी शिक्षा शुरू हुई। उसके बाद है भाई पीयू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ठीक है। और यहाँ से उन्होंने क्या किया भाई, स्पेस इंजीनियरिंग का जो मतलब पढ़ाई है वो शुरू करी। उसके बाद है भाई जॉन पियरे हैरिसन, ये फ्रांस के थे, वैज्ञानिक थे। इनके साथ ही इन्होंने क्या कर ली थी, शादी कर ली थी दोस्तों। उसके बाद है भाई विक्रमजीत और मेहताब विरक, ये क्या हैं, ये पंजाबी गायक हैं। ये कहाँ से हैं, करनाल से हैं। उसके बाद भाई कौटिल्य पंडित, जो कौटिल्य पंडित हैं जिसको गूगल बॉय के नाम से जाना जाता था,
जाना जाता है। ये क्या है, ये गूगल बॉय, और ये कौन से गांव से हैं, ये हैं कोहांड गांव से, कोहांड गांव से। उसके बाद अगर बात करें कि भी लियाकत अली, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का भी जन्म हमारे हरियाणा में करनाल जिले में हुआ है, लियाकत अली। उसके बाद है अश्वनी चोपड़ा, अश्वनी चोपड़ा है ये पूर्व सांसद और पंजाब केसरी के संस्थापक दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक है अनीस बनवाला, क्या है, अनीस बनवाला है, अनीस बनवाला है, ये क्या है, शूटिंग के खिलाड़ी हैं, ठीक है, शूटिंग से संबंधित हैं। ये भी कहाँ से हैं, करनाल से। उसके बाद नवदीप सैनी, ठीक है, नवदीप सैनी ये तरावड़ी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, और इन जो वनडे में कौन से नंबर के खिलाड़ी हैं, ये 229 में, और टेस्ट में 299 में खिलाड़ी हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि भाई टेस्ट में कौन से खिलाड़ी हैं और वनडे में कौन से खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। उसके बाद शिवा मोगन, शिवा मोगन है भाई ये बास्केटबॉल से, और बास्केटबॉल की रानी इनको कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मैच में रेफरी रही हैं ये, ठीक है, रेफरी रही हैं, याद रख लेना, और ये कोच भी रही हैं। उसके बाद है भाई अजमेर चोपड़ा, अजमेर चोपड़ा है ये कौन से गांव से हैं, ये है रुकनपुर से, रुकनपुर गांव से, और ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, ठीक है, और 1982 में इन्होंने क्या मिला, अर्जुन पुरस्कार। तो दोस्तों ये था हमारा करनाल जिला। अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।